फिर हम लोग लाइव हैं और अब हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी नीट 2026 में जो रीनीट का पेपर हुआ है। और इसमें हम एक पेपर एनालिसिस आपको देंगे प्रॉपरली इस वीडियो के बाद एक वीडियो में। और उसके अलावा लाइव हो गए हम लोग, हो गए लाइव ना, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं बेटा और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ। हम लोग इस स्ट्रीम में इस वीडियो में आपसे कट ऑफ की बात करने वाले हैं। एक बार ऑडियो वीडियो ठीक है तो बता दो, मैं एक बार ऑडियो वीडियो ठीक है तो जल्दी से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सही है ना? ठीक है ठीक है बेटा। तो ये सवाल पूछना गलत होगा आपसे कि आपका पेपर कैसा हुआ। पेपर टफ था जैसा हमें लग रहा है, और बहुत सारे बच्चों से हमने बात की। हम उस तरह की बात नहीं करते अभी कि यार ये है वो है, लेकिन रियल में पेपर टफ था। और एनटीए ने एक महीने में जिस तरह का पेपर बनाया, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इजी आ जाएगा या मॉडरेट आ जाएगा, पर पेपर का लेवल काफ़ी मतलब टफ था। जैसा बच्चों ने एक महीने में मेहनत की है उसके हिसाब से तो बहुत ही टफ था। और मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा सेंसिबल पेपर होना चाहिए था। अब एक महीने में बच्चा नीट के लेवल से जेई लेवल पे नहीं जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर आप सब लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने चाहते हैं, वो बिल्कुल हम लोग आपको बता रहे हैं। और जो हम बताएंगे उससे प्लस माइनस 10 नंबर आप लेके जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा मतलब पेपर्स हमने देखे हैं, बिल्कुल हमने सबसे ज़्यादा पेपर्स देखे हैं। 2016 का भी हमने देखा है, 15 का भी देखा है, और उसके बाद 2025, 21, 22 सब सारे पेपर देखे हैं, सबको एनालाइज किया है। और क्या क्या एनालिसिस है वो बता रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस पे एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो भी डालेंगे कि हर सब्जेक्ट का कैसा रहा। आंसर की आपको देने वाले हैं, लगभग आंसर की बन गई हमारी, ठीक है। टफ बनाने के लिए नॉर्मली सर देखो सही तरीका तो ये, यदि पेपर टफ बनाना है तो आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे ऐड कर दीजिए जो थोड़े से अच्छे हों। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप 1 घंटे की फिजिक्स को ऐसा पेपर बना के दे दे जो उतने प्रेशर में बच्चा 1.5 घंटे में भी ना सोल्व कर पाए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो एक बार पेपर को हम एनालाइज कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री करेंगे सर, केमिस्ट्री एक बार एनालाइज कर दीजिए आप। देखो बच्चों, केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन इजी भी आए हैं, ऐसा नहीं है, मॉडरेट भी आए, मगर 5-6 क्वेश्चन टफ भी आए। तो केमिस्ट्री का पेपर टफ की ओर इंक्लाइंड नहीं है, एवरेज प्लस। मतलब ये मान के चलो जैसा पेपर आना चाहिए बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है, बस 2-4-6 क्वेश्चन टफ है, बाकी सब नॉर्मल पेपर है। केमिस्ट्री में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नीट के पेपर जैसा ही पेपर है, 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो। और 2025 जैसा ही पेपर है और 2026 जैसा ही पेपर है। 2026 से 1-2% टफ है और 2025 के आसपास का ही पेपर है। केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है इस तरह की कोई, जैसा फिजिक्स में अब नॉर्मली काफी टफ है। नहीं, फिजिक्स में एक्चुअल में क्या है, जैसे 2025 में तो क्या था कि 6-7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए थे जो बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ ऐसे समझ लो, बोल सकते हैं सिलेबस, कि उतना डेप्थ पे कभी नहीं जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, अलग दिमाग खेला है। इस बार उन्होंने डाला है टू द पॉइंट ही, लेकिन जो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछने चाहिए वो फॉर्मूला बेस नहीं है। वो उनको किया है, न्यूमेरिकल्स बढ़ा दिए, कैलकुलेशंस बढ़ा दी, कैलकुलेशन भी बढ़ाई, दिक्कत यही है। यदि यहाँ पे फिजिक्स को बच्चे को वहां पे सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दोगे तो वो कर लेगा। हाँ। लेकिन वही यदि आप 1 घंटे में करवाओगे तो दिक्कत होगी बच्चे को, वही प्रॉब्लम बनता है, बच्चे के लिए टफ बनता है। जैसा आपका पेपर आया ना ऐसा ही हमारा है, मगर हमारा पेपर ऐसा है कि थोड़ा सा लेंदी किया है, डायरेक्ट कोई चीज नहीं है, घुमा के है, मगर हाँ विद इन द सिलेबस और इजी टाइप से घुमाया। वो ही फिजिक्स में। हाँ। लेकिन मैं इसको तो देखो, मैं एज ए स्टूडेंट की बात करूं कि बच्चा वहां प्रेशर में दे रहा है तो नो डाउट उसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, यदि वो मेंटली प्रिपेयर था कि भाई टफ लग रहा है, मैं 35 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करूंगा, 30 to 35, तो वो बढ़िया करेगा उसमें। बायो का सर बताइए। फिर देखो, बायो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है, थोड़े से लेंदी था। लेंदी इसलिए था क्योंकि स्टेटमेंट और एआर भी कुछ थे, ठीक है। तो बच्चों ने कहा सर वहां टाइम चला गया, ठीक है, इसलिए फिजिक्स में जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम नहीं दे पाया। फिजिक्स ऑलरेडी टफ भी था, ठीक है। तो बाद बाकी का बायो जितना पढ़ाया था बेटा सारा आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको आउट नहीं मिलेगा, मतलब मजा आया होगा बायो के अंदर आपको, ठीक, कमेंट में बताना, ठीक है। बाद बाकी का हाँ फिजिक्स थोड़ा सा टफ है। तो एक बार बेटा हम लोग कट ऑफ हमारे हिसाब से कि भाई फिजिक्स हमारा क्या था, टफ था, केमिस्ट्री 2025 जैसा ही है, हाँ, और बायो इजी एंड लेंदी, बॉटनी और जूलॉजी भी इजी एंड लेंदी। तो ये कैलकुलेशन पेपर की हो गई। अब बताओ सर कट ऑफ कहां तक जाएगा जो हम सब लोगों ने मिलकर डिस्कस किया है आपके हिसाब से? सर हमारे हिसाब से ना ये इस पे रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक्चुअल में बहुत टफ आई है। हाँ, तो अगर हम लोग इसको रख सकें तो 540 से 550 के
हाँ। बीच में प्लस माइनस 10, प्लस जनरल माइनस कैटेगरी का है ये जनरल कैटेगरी का है। अब आपको मतलब MBBS स्टेट वाइज भी हम लोग अलग से दे देंगे, हाँ। पर ये जनरल कैटेगरी का मतलब ये कट ऑफ होनी चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसके 2-3 रीजन है। फिजिक्स 25 जैसी है, या 25 से भी टफ बोल सकते हो, एक लेवल पे कई कई बच्चों को फील हुई है, हमने बात करी है ना। केमिस्ट्री 25 जैसी ही है, और 25 में ना हमारे पास जो था, क्या नाम है, 530 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व बता रहा हूँ आपको मैं, 530 थी। तो ये उसी के अराउंड जाएगी, उससे थोड़ा सा हल्का ऊपर जा सकती है, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिला है बच्चों को। पहले से पता है हाँ, पेपर टफ आ सकता है, थोड़ा सा आइडिया था इस वजह से। यस यस, बिल्कुल सही बात है। और इससे रिलेटेड जितने वीडियो हैं, मतलब जैसे कट ऑफ, स्टेट वाइड कट ऑफ क्या जाएगी, जनरल की कट ऑफ क्या जाएगी, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2-3 घंटे में इस तरह के या तो वीडियो डाल देंगे या कल डाल देंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हैं बिल्कुल टेंशन न ले, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर दी जाएंगी एक एक करके। बहुत जल्दी अपन आंसर की भी बताएंगे आपको, सारे Yes. क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर की क्या है, और इसके अलावा कैसा, मतलब कौन सा क्वेश्चन टफ होगा, हाँ, मतलब कौन सा लेंदी था, किसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, वो पूरा एनालिसिस आपको अभी बताएंगे यस हम जल्दी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे बच्चे कमेंट करके ये बताएं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक्सप्लेन कराना चाहते हो कि सर हमारे हिसाब से ये पेपर में क्वेश्चन बहुत लेंदी, बहुत टफ था, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। पहला क्वेश्चन तो ये है, उसके लिए कमेंट करो। हाँ, पेपर का कोड और क्वेश्चन नंबर डाल दो, तो वो हम लोग डिस्कस भी कर देंगे। दूसरा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है कि सर हमें जल्दी से जल्दी आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दो, स्टेट वाइज कट ऑफ बता दो। तो आप जैसे ही करोगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी इस चीज का अरेंजमेंट करेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ जितनी जल्दी हो सके बता दो। और बेटा और सारे बच्चे अपना फीडबैक दें पेपर के लिए, जैसे हम लोग अच्छे एनालिसिस कर पाए। 3 घंटे आप उस पेपर के साथ वहां पे थे, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, तो कैसा, देखो आपका जो आउटपुट इनपुट है वो ही हम सही एनालाइज कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैसा पेपर रहा आपका, आपको कैसा लगा, कितना कट ऑफ आपके हिसाब से जाएगा। हमारी कैलकुलेशन कहती है कि लगभग 540-550 के लगभग जाएगा। हाँ, ठीक है, इतना जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होगा। ये लास्ट सीट है कि लास्ट सीट जो है 540 के आसपास तक मिल जाएगी, है ना। ठीक है बच्चों।